देखिए, गुलाबी नगरी जयपुर अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। ये हम नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं। ये महिला आयोग द्वारा करवाई गई जो नारी रिपोर्ट 2025 है, इसमें खुलासा हुआ है। जयपुर को असुरक्षित शहर बताया गया है, जहां पर महिलाओं से छेड़छाड़ और दूसरे अपराध आम बन गए। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, क्यों ना हम और आप साथ में देखते हैं। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 ने भारतीय शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नया दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने देश में एक सर्वे करवाया। इस रिपोर्ट में 31 शहरों की 12,770 महिलाओं से सर्वे किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% दर्ज किया गया। इसमें शहरों को सुरक्षा स्तर के आधार पर हायर से लोअर तक की श्रेणियों में बांटा गया, जिससे शहरी सुरक्षा की असली तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने लॉन्च किया। इस रिपोर्ट में सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट में जयपुर का भी नाम है। 31 शहरों में जयपुर को 25वीं रैंक मिली है, यानी जाहिर है कि जयपुर शहर महिलाओं के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। सर, जयपुर बिल्कुल यहाँ पर जो महिलाएं हैं 40% से ज़्यादा खुद को अनसेफ महसूस कर रही है और महसूस करना भी चाहिए, क्योंकि जयपुर जैसी पिंक सिटी अब सेफ नहीं रही है। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि आज जो हमारा प्रशासन है वो निष्क्रिय हो चुका है। उसको जो रैप पीड़ित महिलाएं हैं उनका जो दर्द है, ना तो उनको वो महसूस होता है, ना उनको बलात्कार पीड़ित महिलाओं की जो चीखें हैं वो सुनाई दे रही है, ना उनको बलात्कार पीड़ित महिलाओं का जो घाव है वो उनको दिखाई दे रहा है। सर, मैं यही अनुरोध करती हूँ सरकार से कि आज जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन और जो सरकार है, उसके साथ में जो माननीय न्यायालय है, वो महिलाओं के लिए जो एग्जिस्टिंग लॉज बने हुए हैं, जो भी कानून बने हैं, ना तो उनको ढंग से इम्प्लीमेंट कर पा रहा है और ना ही उनके लिए कोई नई ठोस नीति बना रहा है, और ना ही जो न्यायालय है वो महिलाओं के फेवर में निर्णय ले रही है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो ऐसे निष्क्रिय पुलिस प्रशासन को तत्कालीन प्रभाव से सस्पेंड करें और जो एक्टिव प्रशासन है, जो 24 आवर्स हमारी सुरक्षा के लिए अवेलेबल हो, उसको अपॉइंट करें। जिन शहरों में महिलाएं असुरक्षित हैं उनमें पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची शामिल हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 21% महिलाओं का शारीरिक और 10% का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। वहीं 19% महिलाओं को पड़ोसियों की ओर से, जबकि 13% महिलाओं से कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा है। सर्वे में 18 साल से ज्यादा आयु की 12,770 महिलाओं की राय जानी गई। देश भर में महिला सुरक्षा को महिलाओं की निगाह से देखने से ये पता चलता है कि औसतन 64.6% महिलाएं अपने शहर में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, यानी बाकी की 40% स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती। को पहले सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, लेकिन हाल ही में जिस तरह से नारी 2025 रिपोर्ट आई है उसमें जयपुर को अनसेफ बताया गया है और जयपुर में गर्ल्स और वुमेन्स के साथ लगातार छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो वहीं अब इससे गर्ल्स ने मांग उठाई है कि सरकार उनकी सहायता करे, सरकार उनका सहयोग करे और जगह जगह पर हेल्पलाइन नंबर चालू होना चाहिए। महिला पेट्रोलिंग जो यूनिट है वो अलर्ट रहनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। इसके साथ ही गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की सीख भी जो है वो बतानी चाहिए और अगर कोई ऐसा अपराधी इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करे हैं। विपक्ष ने कहा है कि ये वही सरकार है जो कहती थी गर्ल्स अत्याचार को रोकेंगे और आज इन्हीं जो सरकार है इसके राज में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को रात के समय सुरक्षा की चिंता ज्यादा होती है, जिसका कारण पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें लाइटिंग, पेट्रोलिंग के अलावा सामाजिक पहलू हैं। वहीं महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पुलिस रात के समय पेट्रोलिंग बढ़ाए और पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाए। सबसे पहले तो ये कि स्कूल्स में, जैसे बच्चे स्कूल्स में एडमिशन होता है ना, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनको है ना प्रॉपर काउंसलिंग देना चाहिए और 12th स्टैंडर्ड तक उनको सेल्फ डिफेंस मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए। और हमें सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हमें जब भी स्टाफ रिक्रूटमेंट होता है तब भी काउंसलिंग करना चाहिए। और हमें जैसे पब्लिक में हमारी गवर्नमेंट को जो है वो इतने स्टेप्स लेने चाहिए कि जैसे सीसीटीवी कैमरास लगाए जगह जगह पर, ठीक है, जिससे कि और वुमेन जो हेल्पलाइन नंबर है और जो भी 112 या 182 रेलवे हेल्पलाइन नंबर, उन सब में हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। और
हाँ, सबसे पहले तो अपने लड़कों को सिखाएं। सबसे पहले अपने लड़कों को सिखाएं कि रेस्पेक्ट अ वुमन नॉट बिकॉज जस्ट शी इज़ अ वुमन बट बिकॉज बीइंग अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी रिक्वायर्स इट। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि महिला अत्याचार को लेकर जयपुर पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचती है। गरिमा हेल्पलाइन नंबर लगातार काम कर रही है। जयपुर में निर्भया और कालिका टीम पेट्रोलिंग कर रही है। महिलाओं से जुड़ी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि रात के समय विशेष नाकाबंदी की जाती है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस सख्त कार्रवाई में जुटी है। देखिए, महिला या बच्चियों के साथ में कोई भी घटना घटित होती है तो इसके लिए एक तो हमने सभी को निर्देशित किया गया है, कोई भी इस तरह की घटना हो तो उसको गंभीरता से लें। SHO 1090 इस पे भी, उस पर हेल्पलाइन है, उस पर भी अब तुरंत उसकी शिकायत उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा राजकोप ऐप है उसमें नीड हेल्प है, उसको भी हमने कई, अभी जैसे आपने देखा है कि पूरे जयपुर शहर में माननीय DG साहब के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया है। महिला और बालकों के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें उनको जागरूक करना, उनको अवेयर करना, और इस तरह की कोई घटना होती है तो उससे किस तरह का कहाँ उनको हेल्प मिल सकती है, इसको लेके जागरूकता अभियान चलाया गया था 1 सप्ताह का। जब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरी रिपोर्ट आपने नहीं देखी क्या। उन्होंने अहमदाबाद और जयपुर को सबसे सुरक्षित बताया। इस रिपोर्ट पर यकीन करने से उन्होंने मना कर दिया। महिला जैसे संवेदनशील मामले में बातचीत करने के लिए मंत्री जी के पास समय नहीं था। 1 मिनट वो रुक नहीं सके। सवाल सुनते ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मंत्री जी, एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जयपुर महिलाओं के लिए अनसेफ है, क्या कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट? दूसरी रिपोर्ट नहीं देखी आपने जब कहा कि अहमदाबाद और जयपुर देश में सबसे सुरक्षित शहर हैं? नहीं, क्या अनसेफ है क्या जयपुर? नहीं। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता विकल्प जोशी ने कहा कि सरकार नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उनसे राजस्थान नहीं संभल रहा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद महिला अत्याचारों में कमी नहीं आ रही। राजस्थान सरकार इस देश में जब चुनाव लड़ रही थी, इस राज्य राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रही थी, तो वो एक नारे के पीछे आई थी जिसका नाम था नहीं सहेगा राजस्थान। और आज मैं चाहता हूं कि वही राजस्थान सरकार हाथ जोड़े इस्तीफा दे और कहे कि हमसे नहीं हो पाएगा राजस्थान। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 57% महिलाओं से वर्बल, 35% से फिजिकल, 10% से सेक्सुअल और 2% से इकोनॉमिकल उत्पीड़न हुआ है। अब महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए, महिलाओं को स्कूल कॉलेज में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, गरिमा हेल्पलाइन नंबर अच्छे से काम करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इमरजेंसी नंबर लिखे और पुलिस त्वरित कार्रवाई करे। सबसे पहले तो सर बस में तो सेफ है ही नहीं कोई लड़की, क्योंकि हम लोगों का बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होते हैं जो कभी कभी हम लड़की लोग बोलते भी नहीं है वो सिचुएशन, क्योंकि ऐसा लगता है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गए, बोलूँ भी किसके पास। तो वो पहले तो सबको फ्री होके माँ के साथ इतना बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए कि माँ के पास सब लड़की बोलना चाहिए सब कुछ। और बस में हम लड़कियों के लिए गवर्नमेंट को अलग से बात करना मतलब कर देना चाहिए था, और ये तो होना चाहिए। और वोमेन गार्ड चाहिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल स्कूल कॉलेज में CCTV फुटेज लगना चाहिए, हम लोग को जैसे सेफ फील हो। और सोशल मीडिया से जैसे भी हम सोशल मीडिया पे के शिकार कभी कभी हो जाते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी इंसान हम लोगों को ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो हम लोगों को सोच समझ के वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे आदमी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए जो हम जानते नहीं है, क्योंकि हम अभी एक्सेप्ट तो कर लेंगे फिर बाद में हम उसी चीज़ में फंस जाएंगे। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी रिपोर्ट के बाद जयपुर के दामन में दाग लगा है। ऐसे में अब जरूरत है कि पुलिस और सरकार मिलकर काम करे और महिला अत्याचार को रोके, ताकि भविष्य में जयपुर में आने वाली और रहने वाली हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बहरहाल अब गर्ल्स के अलग अलग व्यूज़ है। गर्ल्स की मांग है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो पहले है, सरकार को और पुलिस को उनकी सिक्योरिटी को महत्वपूर्णता देनी चाहिए। विशेष तौर पर अगर रात में कोई गर्ल्स अगर घर से ऑफिस से निकलती है देर रात, तो फिर महिला पेट्रोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, गश्त वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, और गरिमा हेल्पलाइन नंबर विशेष रूप से चालू होना चाहिए और पुलिस का एक्शन फास्ट होना चाहिए। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।